Dear students, Assalamu alaikum. This is our second week of online classes. In last week, we have solved the problems with the simultaneous equations. The three different methods I have taught you. Now we'll continue with from there. And today's solution method is graphical method with the same simultaneous equations. Before going to the graphical method, I'll just show you कि इस प्रॉब्लम को किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो आपका सॉल्यूशन वही होगा. सो इसीलिए हम इसको पहले एलिमिनेशन मेथड से फॉर योर रिवीजन पर्पस, फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं. उसके बाद फिर हम इसी प्रॉब्लम को लेकर ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हैं. तो एलिमिनेशन मेथड, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एलिमिनेशन हम y को ख़त्म कर रहे हैं. तो मैंने आपको बताया था कि इनके कोएफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए. सो फर्स्ट इक्वेशन को हम इसके कोएफिशिएंट से 2y यानी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 211/22. और इस सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट के कोएफिशिएंट से y के, सो इट विल बिकम इक्वल टू 20x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 100. क्योंकि दोनों में साइन डिफरेंट है तो हम सिंपली ऐड करेंगे इन दोनों को. 6x प्लस 20x इट विल बी 26x प्लस 10y माइनस 10y गेट्स कैंसल्ड एंड दिस इज माइनस 78. x इज इक्वल टू माइनस 78 over 26. x will become equal to minus 3. So we have got the value of x is minus 3. Now substitute this value of x in any of the equations. Say we are substituting in our first equation. So 3x plus 5y is equal to 11. 3x in place of x minus 3 plus 5y is equal to 11. This will be minus 9 plus 5y is equal to 11. 5y is equal to 11. This will become positive 9. 5y is equal to 20. Y is equal to 20 over 5. Y will become equal to 4. So x is minus 3. Y is 4. These are the two values which will satisfy your both this one equations. So I'm just for your convenience writing x is equal to minus 3 on the side and y is equal to 4. We have just found the solution of both the variables. So this was I have taught you in the previous lecture, so I'm not going into the detail, but now let's go to the graphical method कि graphical method को किस तरह से solve किया जाए. So I'm just erasing this one. फॉर दिस पर्पस ग्राफिकल के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक टेबल बनाए रहे हैं साइड पर. x y आई एम जस्ट टेकिंग 3 वैल्यूज. ठीक, हम पहली इक्वेशन ले रहे हैं. वो पहली इक्वेशन भी आप छोटे पास में यहाँ भले अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं. 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11. So 3x plus 5y is equal to 11. अब किसी भी वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व करें कि फर्ज कर लें कि हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 5y ओवर 3 हो जाएगा बाय इक्वेशन रूल्स. नाउ यहाँ आप आर्बिट्रली कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से जो वैल्यू चाहें y में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको पैरेलल और करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिल जाएगी. सो से आई एम जस्ट राइटिंग -1 के y की वैल्यू हम -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 5, y की जगह -1 आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 11 माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3. x इज इक्वल टू 17 over
3। तो x की वैल्यू आपकी करेस्पॉन्डिंग जो आएगी वो आ जाएगी 5.66। 5.66 आप यहां लिख दो 5.66। चाहें तो आप 17/3 लिखें, लेकिन बेहतर होगा कि आप पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि ग्राफ के अंदर आपको प्लॉट करने में आसानी रहेगी। इसी तरह से अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी होती, सपोज y की वैल्यू, अब मैं बाकी चीजें सॉल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, आपको बताता जा रहा हूं, लेकिन मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा। अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। 11/3 का मकसद है कि अगर हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.66 हो जाएगी x की वैल्यू। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू +1 रख रहे हैं, अगर हमने +1 रखा तो ये 5 × 1 -5 हो जाएगा। 11 - 5 6 होगा, 6/3 ये 2 हो जाएगा आपका। ये आ गया आपका इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन। क्लियर? होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा ही होगी चीज। वेरी सिंपल वन। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम आ रहे हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। वही तरीका, सेकेंड आप टेबल बना दो साइड पर, x और y। तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारी है 4x - 2y = -20। अब वही तरीका कि 4x - 2y = -20, x = 2y - 20/4। हमने x के लिए सॉल्व किया। अब आप y की वैल्यू कोई भी पुट करें, नो इशू, सेम। हम यहां पर थोड़ी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। चलें, हम y की वैल्यू 2 रख रहे हैं। सपोज अगर हमने y की वैल्यू 2 रखी तो क्या हो जाएगा, 2 × 4, 4 - 20 हो जाएगा आपका -16/4 = -4, यानी x की वैल्यू आपको आ जाएगी -4। इसी तरह से अगर हमने x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हमने यहाँ 3 रखी तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 - 20 14 हो जाएगा, माइनस का -14/4, -14/4 अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका -3.66। x विल बी -3.66। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सपोज y की वैल्यू अगर हमने 4 रखी तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 8 - 20 हो जाएगा -12, -12 को 4 से यानी -3 वैल्यू हो जाएगी आपकी यहां पर। नाउ आपने दोनों इक्वेशन में से x और y की वैल्यू टेबल के अंदर रख ली है। सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस वन एंड ड्राइंग द ग्राफ। नाउ ग्राफ के लिए आपको क्या करना होगा कि यू हैव टू, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सीधा ग्राफ बने, लेकिन आप लोग ग्राफ शीट के ऊपर और स्केल्स यूज करोगे तो आपका परफेक्टली डेवलप हो जाएगा। दिस इज, ये कहलाता है आपका +x, ये -x, ये +y, ये -y। नाउ हम पहले इसके ऊपर आ रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं 1 2 3 4 5 और ये 6 तक, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे यहाँ हाईएस्ट वैल्यू x की 5 है, इसीलिए मैंने यहाँ ये कर दिया। तो ये साइड पूरी पॉजिटिव, और इस साइड अगर आप आ जाओगे तो ये नेगेटिव और ये y की नेगेटिव। सपोज दिस वन। अब आपको करना क्या है कि पेयर लेना है इन दिस फॉर्मेट, फर्स्ट इक्वेशन में से ऑर्डर पेयर जिसे हम कहते हैं कि x की वैल्यू 5.66 है तो पॉजिटिव x है, पॉजिटिव यानी इस साइड होगा, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ, तो 5 से बड़ा और 6 से कम, तो यानी 5.5 से थोड़ा सा बढ़कर ओवर है। सपोज के यू विल मार्क दिस पॉइंट कि अगर आपने यहाँ रखा, ये अगर एक पॉइंट है नहीं, लेकिन हमें यहाँ मार्क एक्चुअल में नहीं करना, हमें सिर्फ एक डॉट देना है
कि हम 5.66 पर पहुंच गए। यहाँ y की वैल्यू क्या है -1, यानी इन दोनों की इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ओवर हेयर। तो ये आपकी पहली पॉइंट 5.66 और y की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसी तरह से x 3.66, 1 2 3 3.66 ये हो गया, और y 0 का मकसद नीदर अप नॉट डाउन, यानी ये इसी जगह पर आपका पॉइंट मार्क होगा। देन थर्ड ऑर्डर पेयर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 + 1, यानी ये इस तरफ इन दोनों की इंटरसेक्शन ओवर हेयर आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को अगर आपस में आप ज्वाइन कर दो, दिस वन, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई ग्राफ बन गया पहली इक्वेशन का। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ x इज इक्वल टू -4, 1 2 3 4, और वहाँ y इज इक्वल टू +2 यानी अपवर्ड। तो 1 2 3 4 के ऊपर y की वैल्यू 2 ओवर हेयर सपोज। ये पहली पॉइंट आपकी यहाँ प्लॉट हो जाएगी इन दिस फॉर्मेट ऑर्डर्ड पेयर। फिर x इज -3.66, 1 2 3 3.66 यहाँ हुआ, और y की वैल्यू 3 यहाँ पर, यानी अपवर्ड आप लोग जाओगे। तो दिस इज के ओवर 1 2 3 ऑलमोस्ट हेयर आपकी पॉइंट आ जाएगी यहाँ पर। देन x इज -3, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट आपकी ये पॉइंट भी यहाँ पर 3 के ऊपर आएगी। अब इन पॉइंट्स को आपको सबको ज्वाइन करना है, ये आपस में ज्वाइन होनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर ज्वाइनिंग। ये ज्वाइन हो गई आपकी तीनों पॉइंट्स, इनको एरो देना है। ये इक्वेशन आपका 2 आ गया। नाउ यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे कि एट व्हाट पॉइंट दे आर दीज बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने अप्रोक्सीमेटली ग्राफ बनाया है। आप ग्राफ शीट के ऊपर बनाओगे वो परफेक्टली होगा। तो आई होप कि ऑलमोस्ट ये 19-20 अगर आप हो भी रहा है तो सिर्फ इसलिए कि प्रॉपर स्केलिंग नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ये वही चीज आएगी। तो यहाँ अगर हम देखें दिस वन, ये इंटरसेक्शन हो रही है आपकी इस पॉइंट के ऊपर। लुक एट दिस वन, तो ये x की क्या वैल्यू है 1 2 3, x इज -3, ठीक, और y की क्या वैल्यू है 1 2 3 4, ये 4 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x की वैल्यू हो गई -3 और y की वैल्यू हो गई आपकी 4। तो जरा गौर करें कि हमने पिछले मेथड से जो सॉल्व किया था वो यही वैल्यूज थी, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 4। सो जहां पर ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो हम कहेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। हम वो रीड आउट करेंगे और वो मार्क आउट करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब ये जो मैंने टेबल्स बनाए हैं, इसमें आप जितनी चाहें वैल्यूज ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने मिनिमम 3 लिए हैं इस टेबल के अंदर। लेकिन इसका एक और शॉर्टकट मेथड भी है, वो शायद आप लोगों ने सीखा हुआ हो या कहीं पर आपने पढ़ा हो या नहीं, लेकिन मैं इसका शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। दैट इज मच सिंपलर। वो क्या है? शॉर्टकट से आने से पहले मैं बता दूं आपको कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। एटलीस्ट वी नीड 2 पॉइंट्स, कम से कम। इसीलिए मैंने यहां 3 रखी थी, लेकिन हमें कम से कम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। तो हम उन 2 पॉइंट्स में से कैसे शॉर्टकट के जरिए हम यही ग्राफ देखेंगे कि आपका बन जाएगा और बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस वन। ये ग्राफ आपके पास मौजूद है, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर दोबारा से मैं आपको शॉर्टकट के जरिए जा रहा हूं कि ये टेबल भी आप मेंटेन नहीं करोगे, वो डायरेक्टली आप लोग सॉल्व करोगे। वो कैसे होगा? आई एम जस्ट शोइंग यू दिस वन।
आपको करना क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन आपने ली 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। शॉर्टकट ये है कि इन फर्स्ट इंस्टेंस x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर हमने x को 0 रखा तो 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। y विल बिकम इक्वल टू 11/5 या y इज इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। अब आप इसको लिख लें, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 2.5 हुई। ये आपका एक ऑर्डर पेयर बन गया इस इक्वेशन का। इसी तरह से इसी इक्वेशन में 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11, पहले x 0 किया था, अब आप y को 0 कर दो, y इक्वल्स टू 0। अगर हमने y को 0 किया तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 11 यानी x इज इक्वल टू 11/3 यानी x इज इक्वल टू 2.66 हो जाएगा। ऑर्डर पेयर x की वैल्यू हमेशा आपको पहले लिखनी है ऑर्डर पेयर में, ये याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपने 0 यहाँ रख दिया, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है इस पोजीशन में y की वैल्यू है। सो x की वैल्यू है 2.66 कामा y की वैल्यू है 0। ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल गए फर्स्ट इक्वेशन से। तो मैं यहाँ आपकी कन्वीनियंस के लिए छोटे से इसमें लिख रहा हूँ 0 2.5 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास 2.66 कामा 0। ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने रिजॉल्व किया तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए हमें। अब हम जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। वही मेथड जो हमने फर्स्ट के लिए अप्लाई किया था, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -20। फर्स्ट सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0। अगर हमने x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट की तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू 20, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी +10, यानी x 0 तो y 10 आ गया आपके पास। वही अब यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर हमने y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट की तो ये 0 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू -20, x विल बिकम इक्वल टू -5 हो जाएगा, यानी x आ जाएगा आपका -5 और y 0 हो जाएगा। ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको इस सेकेंड इक्वेशन से मिल गए। मैं ये भी आपकी कन्वीनियंस के लिए उस इक्वेशन के सामने लिख रहा हूँ 0 10 और कहाँ -5 कामा 0। ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आपके पास आ गए 0 0 करके। आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, वो जो एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप कर रहे थे, दो ऑर्डर पेयर्स आपके पास आ गए। अब वही आपको ग्राफ के थ्रू जाना है। ये ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सपोज। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स को देखेंगे। x is 0, ये प्लस x, ये माइनस x, ये प्लस y, ये माइनस y। x is 0, y is 2.5, ये 0x इधर ही होगा। 1 2 2.5 यानी हाफ ऑफ 2 and 3 के बीच में हम लगाएंगे। देन x is 2.66, 1 2 3 से कम यानी 3 से थोड़ा ऊपर और y 0, ये आपने यहाँ मार्क कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन करोगे तो ये इक्वेशन 1 का ग्राफ आपके सामने आ गया। इक्वेशन 1 का ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम सेकंड पर जाएंगे। यहाँ y की वैल्यू 10 है। आई थिंक मुझे थोड़ा इसे और बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and suppose this is your 10। ठीक, x is 0,
y is 10 यानी इस पोजीशन पर, x is -5 1 2 3 4 5 -5 इस तरफ है 1 2 3 4 5 और y 0 है आपका, यह आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, स्ट्रेट स्केल लेकर आपको ड्रा करना है। ये आपने ड्रा किया, ये आपका ग्राफ सेकेंड इक्वेशन का बन गया। अब अगर आप दोबारा से कंसंट्रेट करें कि ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देख लें एग्जैक्टली वही चीज आपके पास आ रही है कि x आपका है -3 1 2 3 और y 1 2 3 4, ये आपका 4 यानी x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 4, वही सॉल्यूशन आपके हाथ में आ गया। सो दिस इज शॉर्टकट। अब आपकी मर्जी है कि आप टेबल बनाकर जा रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज यानी 2 2 से 4 4 6 वैल्यू जितनी भी आप चाहें वो बनाकर टेबल में और ग्राफ बनाएं, या आप इस शॉर्टकट मेथड से जाएं। चॉइस इज योर्स। मेरा काम है कि आपको दोनों मेथड्स बताना, और इसके अंदर टाइम कम लगेगा, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जिनकी मैथ्स के ऊपर थोड़ी ग्रिप है तो वो मेरे ख्याल में इस मेथड को प्रेफर करेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। आगे आप लोगों की मर्जी। अब ये टॉपिक आपका साइमल्टेनियस इक्वेशंस का टाइमली यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि मैंने 4 मेथड्स आप लोगों को बोले थे कि हम 4 मेथड से करेंगे, तो 3 मेथड्स वी हैव सॉल्व्ड इन आवर लास्ट वीक and this is the fourth method that we have discussed over here. Regarding your questions answers, वही तरीका है कि आप लाइव सेशन के अंदर आओगे। इस मरतबा मैं जूम के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैंने आपका MS टीम के ऊपर अकाउंट बना दिए हैं, वो एक्टिव हो चुका है और वहाँ पर आप आएंगे। क्योंकि जूम के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स थे कि एक तो 40 मिनट्स का सेशन हो रहा था, तो MS टीम के अंदर कम से कम टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। आप जितनी भी मीटिंग हमारी चली कोई मसला नहीं है। और दूसरा ये कि जूम के अंदर काफ़ी आउटसाइडर्स आ रहे थे, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो MS टीम के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि कोई इंट्रूडर आ जाएगा और आपका के मसाइल होंगे। तो इट विल बी मोर सिक्योर एंड सेफ ओवर देयर। तो नॉर्मली तो देखा है आप लोगों ने कि मैंने आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके कन्फ्यूजन्स दूर किए। जो क्वेश्चंस जिन लोगों ने भी जिन स्टूडेंट्स ने किए थे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने उनको टाइमली रिप्लाई कर दिया। उनके सॉल्यूशंस या उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो मैंने आप लोगों को वहीं पर बता दिए थे। इसी तरह से कुछ लोगों ने YouTube चैनल के ऊपर ही वीडियो के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने वो भी वहाँ पर सॉल्व करके आपको बता दिया था, या वहाँ पर मैंने रिप्लाई कर दिया था। और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स किए थे, उनको भी मैंने वहाँ पर। तो जो भी बेस्ट मेथड है हम लोग वही करेंगे। कोई इशू नहीं है हमारा कि आप लोग ऑनलाइन जो सेशन हो रहा है उसके अंदर आपके कन्फ्यूजन्स हैं, व्हाट्सएप के ऊपर है वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, या यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग लिख रहे हो तो मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। होप कि जो भी कन्वीनियंट मेथड आपको लगेगा, जहाँ पर भी आप पूछेंगे, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई यू। जो भी मुमकिन है, लेकिन अपने टाइम के हिसाब से करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।